हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम उत्तराखंड के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा संक्षिप्तकी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास 1904 से मई 1909 के बीच में निर्मित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी है? 3.5 मेगावाट की ये परियोजना है। यानी पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की जो पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वह कौन सा है? प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और इसकी क्षमता कितनी है? इसका उत्पादन क्षमता है 3.5 मेगावाट। और कहाँ पर है ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, ये अवस्थित है देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास। और यह निर्मित कब हुई थी? 1904 से मई 1909 के बीच में निर्मित हुई थी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 3.5 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय उत्तराखंड राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? राज्य गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 1115 मेगावाट, यानी 1115 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2019-20 के अकॉर्डिंग कितनी है? 1318.56 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2018-19 के अकॉर्डिंग राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1800 मेगावाट केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इतनी विद्युत का उत्पादन उत्तराखंड राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इतनी उसकी क्षमता है। नेक्स्ट है, राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 तक कितनी है? 882 मेगावाट। 882 मेगावाट विद्युत उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? ये क्षमता है निजी क्षेत्रों के द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता है 882 मेगावाट। और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1800 मेगावाट। और वहीं अगर हम जो राज्य है, जो प्रदेश सरकार है, उत्तराखंड प्रदेश है, इसकी स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 1318.56 मेगावाट। और केंद्र सरकार की क्षमता है 1800 मेगावाट प्रदेश में। और वहीं जो अगर हम निजी क्षेत्रों की बात करें तो 882 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में प्रदेश सरकार की उरेडा द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग कितनी है? 16 मेगावाट है। जो 16 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है वो किसके द्वारा की गई है? उरेडा के द्वारा की गई है राज्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संयंत्र लगाए जाएं तो प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन कितना हो सकता है? 2019-20 की क्षमता के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यदि संयंत्र लगाए जाएं तो प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन 2019-20 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हो सकता है 24,551 मेगावाट, ठीक है, 24,551 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जल विद्युत उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का स्थान है। 2017 का ये डेटा दिया गया है कि 2017 में देश में जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलपमेंट है उसमें उत्तराखंड का स्थान 2017 में कौन सा था? तृतीय स्थान था, तीसरा स्थान था। और पहला स्थान किसका था? हिमाचल में था, हिमाचल का था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और वही अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन में देखा जाए, जल विद्युत उत्पादन में
2022 में देखा जाए तो क्या है कि अभी जो रिपोर्ट आई है 2023 में, उसमें बताया गया है कि जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात स्टेट क्या है, इसके द्वारा हाईएस्ट प्रोडक्शन बताया गया है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बताया गया है महाराष्ट्र का, और ठीक है, और थर्ड पे आंध्र प्रदेश का जो क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन है वो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 2017 का डेटा है, जिसमें कि उत्तराखंड का स्थान दिया गया है जल विद्युत उत्पादन में, तीसरा स्थान दिया गया है, और प्रथम स्थान दिया गया है हिमाचल प्रदेश का 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। जो राज्य जल विद्युत निगम है उसके द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की संख्या है 34। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यासी, लखवाड़, किसाऊ, बावला, नंदप्रयाग लंगासू, सुरिनगाड़ सेकंड, काली गंगा फर्स्ट, अस्सी गंगा फर्स्ट व सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है सुवारीगाड़ सेकंड, पिलंगाड़, उर्गम, मधमहेश्वर, काल्दीगाड़, सेला उर्थिंग आदि जल विद्युत परियोजनाएं, ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं जो उत्तराखंड में हैं ये सभी अभी क्या है निर्माणाधीन हैं। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके क्या क्या नाम हैं, ब्यासी जल विद्युत परियोजना, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, किसाऊ जल विद्युत परियोजना, बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना, नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, सुरिनगाड़ सेकंड जल विद्युत परियोजना, काली गंगा फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, अस्सी गंगा फर्स्ट व सेकंड, सुवारीगाड़ सेकंड, और पिलंगाड़, उर्गम जल विद्युत परियोजना, मधमहेश्वर, काल्दीगाड़, सेला उर्थिंग आदि जल विद्युत परियोजनाएं, ये सभी उत्तराखंड की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और अभी हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड की जो प्रमुख हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में एक बार देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कौन सी रिवर पर बन रहा है, या पूछा जा सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसको एक बार हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी क्या है इसका जो भी डेटा है उसको देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बाद। तो ये सब अभी हम इनको पढ़ेंगे, जितनी भी क्या है जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं उनको क्या किया जा रहा है, केंद्रीय कंपनियों, दूसरे राज्यों तथा निजी कंपनियों की हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य की जो अधिकांश, जिसमें से कि लगभग 80% जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो क्या हैं, केंद्रीय कंपनियों की हैं, दूसरे राज्यों तथा निजी कंपनियों की हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य की केवल जो खुद की जो स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो केवल कितनी हैं, 20% की हैं। और ये बताया गया है कि जो अधिकांश जो हैं जो 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसके हैं, केंद्रीय कंपनियों के हैं, दूसरे राज्यों के हैं या फिर निजी कंपनियों की हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गई है या फिर बनाई जा रही है। लेकिन क्या है, केवल 20% क्या है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त परियोजनाओं से राज्य को क्या लाभ होता है। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है, हमने ये पढ़ा कि इसमें जो लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं राज्य में जो चलती हैं, उनमें से क्या है वो यहाँ की नहीं है, मतलब है किस प्रकार की, या तो केंद्रीय कंपनियां हैं या दूसरे राज्यों की हैं या फिर निजी कंपनियों की हैं, राज्य सरकार की नहीं हैं। तो इससे राज्य को क्या लाभ होता है, इससे राज्य को क्या मिलता है, 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। और भी इसको रोजगार का फ़ायदा होता है और भी कुछ अन्य फ़ायदे होते हैं, अन्य लाभ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, यानी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। और इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, 2400 मेगावाट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन कब किया था? ठीक है, इसमें कहा गया है कि केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन किया 1989 में। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया। कब किया गया? 1978 में स्टार्ट किया गया टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा। ठीक है, टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया 1978 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन किया। कब किया? 1989 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वासित कर प्रोफेसर जेम्स ब्रून, ठीक है, प्रोफेसर जेम्स ब्रून की डिज़ाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा व एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 260.5 मीटर है और ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी। मिट्टी व पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। किसके बारे में कहा जा रहा है? टिहरी डैम के बारे में कहा जा रहा है। टिहरी डैम को किसने बनाया था? टिहरी डैम का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाया गया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून की डिज़ाइन पर। ठीक है, और जो टिहरी डैम है वह विश्व का चौथा और एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, लेकिन एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। और जो इसकी हाइट है वो एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि टिहरी डैम की हाइट कितनी है। टिहरी डैम की हाइट है, ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। और जो टिहरी डैम है इसको किस तरीके से बनाया गया है? मिट्टी व पत्थरों से निर्मित बांध है। और मिट्टी व पत्थर से निर्मित बांध को क्या कहा जाता है? काफर बांध कहा जाता है। ठीक है, और ये बताया गया है कि जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम में निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है। जो टिहरी डैम है वहाँ पर निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग 42 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 42 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहा गया है कि 1000 मेगावाट की इसका जो पहला चरण है वो चालू हुआ था 2006 में। 1000 मेगावाट का इसका जो पहला चरण शुरू हुआ वो स्टार्ट हुआ 2006 में। ये सब किसके बारे में था? ये सब था टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम के बारे में क्या बताया गया कि लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वासित कर प्रोफेसर जेम्स ब्रून की डिज़ाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा व एशिया का सबसे ऊंचा, जिसकी कि टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। और यह किस प्रकार बनाया गया है? मिट्टी व पत्थरों से निर्मित बांध है। मिट्टी और पत्थरों से निर्मित बांध को क्या कहा जाता है? काफर बांध कहा जाता है। और इस टिहरी डैम के पास ही एक कृत्रिम झील बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है। और 1000 मेगावाट की टिहरी डैम की जो पहला चरण की जो शुरुआत होती है वो 2006 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाले निर्मित या निर्माणाधीन बांध हैं। तो एक बार क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले निर्मित या निर्माणाधीन बांध कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे तो यही आ जाता है टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा बांध कौन सी यानी डैम कौन से रिवर पर बना है। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। हाइट तो केवल टिहरी की ही पूछी गई थी, वैसे अभी तक किसी और डैम की हाइट पूछी नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि ये एशिया का सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है और विश्व का 4th नंबर का हाईएस्ट है। ठीक है, इसलिए टिहरी बांध क्या है? टिहरी बांध कौन सी रिवर पर बना है? भागीरथी रिवर पर बना है। और टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 260.5 मीटर है।
किसो बांध। किसो बांध कौन सी नदी पर बना है? टोंस नदी पर। तो बस इतना कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर बना है। तो किसो बांध किस किस पर बना है? टोंस नदी पर बना है। किसो बांध की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? लखवाड़ बांध बना है यमुना नदी पर, और लखवाड़ बांध की हाइट कितनी है? 204 मीटर। नेक्स्ट है उसके बाद कोठार बांध। कोठार बांध कौन सी नदी पर बना है? कोठार बांध बना है कोशी नदी पर। ठीक है, कोठार बांध बना है कोशी नदी पर, और इसकी हाइट कितनी है? 155 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध कौन सी नदी पर बना है? पश्चिमी रामगंगा नदी पर बना है, और इसकी हाइट कितनी है कालागढ़ बांध की? 126 मीटर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, और टिहरी बांध की हाइट पूछी गई थी, कितनी है? 260.5 मीटर ये इसकी हाइट है। टिहरी डैम विश्व का चौथा और एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, और इसको मिट्टी व पत्थरों से बनाया गया था। और मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाने वाले डैम को क्या कहा जाता है? काफर बांध कहा जाता है। और टिहरी डैम के पास ही एक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है, और 1000 मेगावाट की टिहरी डैम की पहला जो चरण की शुरुआत होती है वो 2006 में होती है। तो ये सब डेटा किसका था? टिहरी बांध का डेटा था, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा किसो बांध किस पर है? टोंस नदी पर बनाया गया है। 253 मीटर किसो बांध की हाइट है। लखवाड़ बांध किस पर है? यमुना नदी पर बनाया गया है, और 204 मीटर लखवाड़ बांध की ऊंचाई है। कोठार बांध कोशी नदी पर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई 155 मीटर है। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है, और इसकी हाइट 126 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, कि टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। और टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कि टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। और अगर आधिकारिक नाम की बात करें तो टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध क्षमता के घटते क्रम में। ठीक है, यानी राज्य के सर्वाधिक जो जल संग्रहण क्षमता वाले बांध हैं इनका घटता हुआ क्रम लेते हुए चलना है। यानी सबसे पहले आएगा जिसकी जो जल संग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो जो कोठार है, ठीक है, जो कोठार बांध है, इसकी जल संग्रहण की क्षमता प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोठार डैम यानी कोठार बांध फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर कोठार के बाद टिहरी डैम, फिर किसो डैम, फिर कालागढ़ डैम और लखवाड़ डैम। ठीक है, तो राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध में सबसे पहले कोठार बांध आता है, फिर टिहरी बांध, किसो बांध, चौथे नंबर पे कालागढ़ बांध, और पाँचवें नंबर पे लखवाड़ बांध आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पंचेश्वर परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर बन रही है? काली नदी पर बन रही है। ठीक है, काली नदी पर बनाई जाएगी, और ये क्या है? भारत और नेपाल संयुक्त रूप से, ठीक है, दोनों के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 5040 मेगावाट। ये क्या है? राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पंचेश्वर परियोजना, जो कि काली नदी पर बनाई जा रही है। भारत नेपाल संयुक्त रूप से इसको बना रहे हैं, और इसकी जो पंचेश्वर परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है? 5040 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेश्वर परियोजना के बारे में ही, कि जो पंचेश्वर परियोजना है, पंचेश्वर परियोजना में 11,600 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी। जो पंचेश्वर परियोजना बनाई जाएगी तो इसमें क्या होगा कि 11,600 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, और लगभग
31,023 परिवार क्यों क्या होंगे, विस्थापित होंगे, वो वहाँ से माइग्रेट होंगे जहाँ पर ये बनेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि कम से कम इतनी भूमि मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना उसको चाहिए, उतना उसमें जलमग्न हो जाएगी, पानी के लिए इतना स्थान चाहिए। कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए, 11,600 हेक्टेयर भूमि क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, और लगभग 31,023 परिवार क्या हो जाएंगे, विस्थापित होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म 0 से 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, पंचायतों के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों के द्वारा किस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार जो अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, 0 से 2 मेगावाट क्षमता की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको क्या कहा जा रहा है, अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं कहा जा रहा है। और 2015 की जो अधिसूचना ऊर्जा नीति है उसके अनुसार जो अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी क्षमता 0 से 2 मेगावाट है, उनका क्या होगा, उनका विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, 0 से 2 मेगावाट क्षमता की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका विकास पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसा कौन सी किस अधिनियम के द्वारा कहा गया है, किस नीति के अनुसार है, 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त नीति यानी 2015 की जो अधिसूचित ऊर्जा नीति थी उसके अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जा सकता है। तो लघु विद्युत परियोजनाओं में कौन कौन कितनी क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं आएंगी, लघु जल विद्युत परियोजनाओं में 2 से 25 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को रखा जाएगा। जबकि अति सूक्ष्म में हमने क्या रखा था, 0 से 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं, ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी उत्पादन क्षमता क्या है, 0 से 2 मेगावाट है, इनको क्या कहा गया है, अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं कहा गया है। और इनका विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, पंचायतों के द्वारा, अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का। और वहीं दूसरी तरफ इसी 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 2 से 25 मेगावाट क्षमता वाली जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका विकास स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम 2019-20 तक कितने हैं। उत्तराखंड राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम हैं 15,745। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 2018-19 में कितने हैं, 263। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 2018-19 तक कितने हैं, 263। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु 2014 से कौन सी योजना चलाई जा रही है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई जा रही है। अगर ये पूछा जाए कि पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना क्यों चलाई जा रही है, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है वो चलाई जा रही है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मार्च 2018 से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इसका आंसर होगा सौभाग्य योजना। मार्च 2018 से सौभाग्य योजना को चलाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए, उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मार्च 2018 से चलाई जा रही है सौभाग्य योजना। तो ये सब हमने जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा थे उनको स्टडी किया है जल विद्युत से रिलेटेड, यानी जो क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। अब एक बार इम्पॉर्टेंट जो
एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं कि ये जो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हैं, ये कौन सी रिवर पे बनाए गए हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मनेरी भाली पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। बस हमको देखना है कि इम्पोर्टेंट कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर और ये कौन सी रिवर में बनी हुई है। मनेरी भाली स्टेज सेकंड है। मनेरी भाली सिंपली जो है, मनेरी भाली जो पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर बनाया गया है, भागीरथी रिवर पर बनाया गया है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये परियोजना, मनेरी भाली पावर प्रोजेक्ट किस पर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी रिवर पर है, भागीरथी रिवर पर है। उसके बाद जो व्यासी प्रोजेक्ट है वो किस पर है, देहरादून में है। लोकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की, और रिवर कौन सी है, यमुना रिवर पे बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जो छिब्रो है, छिब्रो किस पर बन रही है, टॉन्स पे बन रही है छिब्रो पावर प्रोजेक्ट जो है। उसके बाद जो रामगंगा है वो कहाँ पर, रामगंगा रिवर सेम ही है, पौड़ी में बन रही है। और चिला रिवर कहाँ है, पौड़ी में ही है और गंगा रिवर में। ठीक है, जो चिला पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट है खोदरी किस पर बन रहा है, खोदरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और टोन्स रिवर पर बन रहा है। उसके बाद है टिलौथ कहाँ पर बन रहा है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और भागीरथी रिवर पर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है खटीमा पावर जो प्रोजेक्ट है, खटीमा में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है वो कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, खटीमा पावर प्रोजेक्ट उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कौन सी रिवर पर बन रहा है, शारदा रिवर में बन रहा है। नेक्स्ट है ढकरानी जो है वो किस पर बन रहा है, यमुना रिवर पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, देहरादून में। ये पूछा भी गया था, ठीक है, कि ढकरानी पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, देहरादून में है और यमुना रिवर पर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल्हल किस पे है, ये भी देहरादून में है और ये भी यमुना रिवर पे बन रहा है। नेक्स्ट है पठारी जो है ये हरिद्वार में है, अपर गंगा कैनाल में। उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मदपुर जो है ये भी क्या है, हरिद्वार में ही बन रहा है और अपर गंगा कैनाल में ही बन रहा है। फिर है पिलंगाड़ कहाँ पे बन रहा है, उत्तरकाशी में, और पिलंगाड़ रिवर सेम रिवर है। इसके बाद काली गंगा सेम है। ठीक है, गलोगी, अब हम देख रहे हैं कि जो गलोगी विद्युत है, ये गलोगी पावर प्रोजेक्ट है, ये किस पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गलोगी बन रहा है, देहरादून में बन रहा है। ठीक है, और किस पर बन रहा है, भट्टाफाल रिवर पर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है उर्गम कहाँ पर बन रहा है, उर्गम बन रहा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कौन सी नदी पर बन रहा है, कल्पगंगा नदी पर। जो उर्गम बांध है, जो उर्गम पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर बन रहा है, कल्पगंगा रिवर पर बन रहा है। नेक्स्ट है दुनाओ पावर प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस पर, कहाँ बन रहा है, पौड़ी में बन रहा है। और दुनाओ कौन सी रिवर पे बन रहा है, ईस्टर्न नयार यानी पूर्वी नयार नदी पर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है टनकपुर बांध जो है, टनकपुर में जो बांध बन रहा है वो कौन सी रिवर में बन रहा है, शारदा रिवर में बन रहा है। और इसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, टनकपुर में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और ये शारदा रिवर पर बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि धौली गंगा सेम उसी रिवर पे बन रहा है, लेकिन कहाँ पर बन रहा है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, टिहरी डैम अभी हमने पढ़ा, टिहरी में ही बन रहा है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, और भागीरथी रिवर पर बन रहा है। कोटेश्वर डैम, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कोटेश्वर डैम किस पर बनता है, ध्यान रखिएगा, कोटेश्वर डैम भागीरथी रिवर पर बनता है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये टिहरी में ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राजवक्ती चमोली में है और नंदाकिनी रिवर में बनता है। विष्णुप्रयाग भी चमोली में है और अलकनंदा नदी पर बनता है। देवल जो प्रोजेक्ट है, देवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट चमोली में ही है और पिंडार रिवर पर बनता है। ठीक है, उसके बाद अगुंदा थाती टिहरी में बालगंगा रिवर पर, और वानाला रिवर पर ही चमोली में। भिलंगना सेम भिलंगना रिवर पर ही बन रहा है, टिहरी पर। और मोती घाट जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और कौन सी रिवर पर बन रहा है, सेराघाट रिवर पर बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिरही गंगा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर प्रोजेक्ट है वो बन रहा है चमोली रिवर में और सेम बिरही गंगा रिवर में ही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद भिलंगना जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही बन रहा है और भिलंगना में ही बन रहा है। गंगानी किस में है,
जो गंगारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उत्तरकाशी में ही बन रहा है और गंगानी रिवर पे ही बन रहा है। जो सरजू है सेम सरजू ही है, उसी में ही है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और बादियार क्या है, उत्तरकाशी में ही है, और एक बादियार गाड़ है उसमें बन रहा है। श्रीनगर जो पावर प्रोजेक्ट है वो पौड़ी में बन रहा है, अलकनंदा रिवर पर। उसके बाद नेक्स्ट है जो सरजू है वो बागेश्वर में ही बन रहा है। जो तांगा है, तांगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, शेराघाट रिवर पर। तांगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और शेराघाट क्या है, शेराघाट रिवर पर बन रहा है। उसके बाद लास्ट है सिंगोली भटवारी किस पर बन रहा है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और मंदाकिनी रिवर पर बन रहा है। सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, और कौन सी रिवर में बन रहा है, मंदाकिनी रिवर में बन रहा है। तो ये हमने कुछ उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट से उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।